नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। हल्द्वानी चंदन हॉस्पिटल की ओर से एक स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है। इस कैंप में अलग अलग रोगों के विशेषज्ञ यहाँ पर आए हुए हैं और खासकर बात कर रहे हैं हम कि जो हार्ट एक शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। हमारे सामने हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो हार्ट की बीमारियां हैं कैसे उनको पहचानें और क्या क्या हार्ट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं और उनके बचाव कैसा हो सकता है और उनकी रोकथाम कैसे हो सकती है और हार्ट से रिलेटेड जो बीमारी हैं उनके सिम्टम क्या हैं उनसे जानना। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विकास सिंह है और मैं चंदन हॉस्पिटल में कार्डियक सर्जन हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि हार्ट से रिलेटेड बीमारियों की क्या सिम्टम्स होते हैं, तो अगर किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें सिम्टम्स होते हैं जैसे कि छाती में भारीपन होना और ये या छाती में दर्द होना। और ये जो भारीपन होता है या दर्द होता है, ये कुछ एक्सरसाइज करने से या कुछ चलने से या दौड़ने से, पहाड़ों पे चढ़ने से अगर ये चीज़ें बढ़ रही हैं तो ये हार्ट की बीमारी के बारे में थोड़ा सा हमको बताता है कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा मैं आपको रोकूंगा। आज वर्तमान में देखा जाए छोटे छोटे बच्चे हार्ट के पेशेंट हो रहे हैं और किसी को आजकल देखा जा रहा है कि आए दिन हार्ट अटैक हो जा रहा है। तो ये हार्ट ये क्या है इतनी जल्दी, मतलब क्या है इसको? कहते हैं कि कोई अगर हम कोई देखते हैं कि अगर हम वीडियो ही कोई देखते हैं या कोई खेल देखते हैं, कोई इसको कमजोर दिल वाले नहीं है, तो क्या इसका कमजोर दिल क्या मतलब है? हार्ट इतनी जल्दी कमजोर होता है, क्या है इसका? बच्चों में हार्ट की जो बीमारी होती है वो जन्मजात होती है। जैसे कि हार्ट में किसी जो है ना स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज कहते हैं उसको, और हार्ट में दिल में जैसे छेद होना, क्योंकि वो कुदरती होती है और जन्मजात होती है। हार्ट में किसी चैम्बर में छेद हो जाना या हार्ट की कोई नस ना बनना, इस तरीके की, या फिर जो है ना बच्चा नीला पड़ना शुरू हो जाता है जिसकी हार्ट से जो नस फेफड़े के लिए जाती है अगर वो छोटी है या ना बने तो नीला पड़ना शुरू हो जाता है। तो बच्चों में इस तरीके की बीमारी होती है जिसका ऑपरेशन करके इलाज किया जा सकता है। और इसके अलावा जो आपने पूछा कि अगर मतलब छोटे छोटे बच्चों में जैसे हार्ट अटैक बहुत अनकॉमन होता है, छोटे बच्चों में हार्ट अटैक नहीं होता है। हाँ, आजकल ये देखा गया है कि यंग पेशेंट्स में, जो पहले नहीं होता था, यंग पेशेंट्स में हार्ट वाली प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गई हैं। इसके पीछे एक आपका लाइफस्टाइल, जो पेशेंट हैं, अगर जो भी लोग हैं, अगर वो अपने लाइफस्टाइल को, जो उनका धीरे धीरे स्ट्रेस वाला माहौल, ठीक है, स्मोकिंग की हैबिट, इसके अलावा एक्सरसाइज ना करना, ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं हार्ट की बीमारियों के लिए यंग एज में। और बाकी एल्डरली पेशेंट्स में जो हार्ट की बीमारियां होती हैं वो एज रिलेटेड भी होती है। अगर किसी मरीज को बीपी की समस्या है, अगर किसी मरीज को जो है लंबे समय से शुगर की समस्या है, तो उन पेशेंटों में भी हार्ट की बीमारियां होने की संभावनाएं होती है। तो डॉक्टर साहब, मिनिमम अगर हम हार्ट की बीमारियों की बात करें तो किस एज के ग्रुप में ज्यादा हार्ट का खतरा बना रहता है और उससे बचने के लिए सावधानियां क्या क्या कर सकते हैं? हार्ट की बीमारियां जैसे मैंने बताया कि बच्चों में तो ये कॉन्जेनाइटल होती हैं, ये पैदाइशी होती हैं। तो उसका जो है मैंने आपको, उसमें बच्चा नीला पड़ता है, बच्चे का सांस फूलता है, बच्चा ठीक से खेल नहीं पाता है। तो उस कंडीशन में जो है एक कार्डियोलॉजिस्ट को या फिर कार्डियक सर्जन को जाके दिखा सकते हैं, वो चेक करा सकते हैं। और बाकी एडल्ट पेशेंट में जो अगर इन बीमारियों से बचना है तो अपना रूटीन सुधारना होगा। आपको रेगुलर एक्सरसाइज, हफ्ते में कम से कम 3 दिन एक्सरसाइज करना होगा और उसमें कम से कम एक दिन में 20 से 25 मिनट आपको अच्छी एक्सरसाइजेस करना होगा। डॉक्टर साहब, एक चीज और है, खान पान जिस तरीके से आजकल प्रदूषित होता जा रहा है, तो हार्ट को लेकर, हार्ट की बीमारियों को लेकर खान पान कितना महत्वपूर्ण रखता है और क्या क्या चीजों को अवॉइड करना चाहिए? खान पर उम्र के साथ साथ आपको शुगर का और सॉल्ट का थोड़ा सा इंटेक कम कर देना चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जो है ना आपको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, ड्रिंकिंग अगर करते हैं तो उसको या तो लिमिटेड कर देना चाहिए या फिर बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा खाने में आपके नमक की मात्रा कम हो, साथ में आप वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का ज्यादा सेवन करें, चिकनाई वाली चीजें, बाहर की चीजें, इन सब चीजों को ना यूज करें। डॉक्टर, एक सवाल और, जैसे कोई अचानक किसी को चक्कर आ जाता है, गिर जाता है, तो अक्सर लोगों में ये आता है कि इसको हार्ट अटैक आ गया। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो प्राइमरी क्या स्टेज है, पहले हम प्रिकॉशन क्या कर सकते हैं, क्या प्राइमरी इलाज उसको हम दे सकते हैं? अगर कोई इंसान है, उसको कोई पहले से बीमारी नहीं है और वो अचानक से लंबे समय से कोई इंसान खड़ा हुआ है, तो कभी कभी ऐसी समस्या होती है कि उसको कोई बीमारी ना होते हुए भी
अचानक से, जैसे कि वो लेटा हुआ है या फिर बैठा हुआ है, अचानक से खड़ा होता है तो उसको चक्कर आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में इंसान को जमीन पे लेटा दीजिए और उसके पैरों को थोड़ी देर उठा के रखिए। दूसरा, ये जो चक्कर आना है, अगर ये रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं और पहले से कोई बीमारी है, तो वो हार्ट की वजह से हो सकता है और वो दिमाग की वजह से भी हो सकता है। उस चीज के लिए पहले आपको किसी भी फिजिशियन को आके दिखाना होगा, तो उसमें वो रूल आउट करेगा कि या फिर उसके कॉज बताएगा कि या हार्ट की वजह से है या फिर ये ब्रेन की किसी समस्या की वजह से है। तो डॉक्टर साहब, लास्ट में चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे हार्ट से संबंधित जो बीमारियां हो रही हैं, खान पान से लेके, सावधानी से लेके, व्यायाम से लेके, क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, एक तो रेगुलर एक्सरसाइजेस, स्मोकिंग से जितना हो सकता है वो बचना है, और जिनका जो लाइफ स्टाइल जो होता है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होता है, मतलब कि ज्यादा चलने फिरने वाला नहीं होता है, उनमें ये हार्ट की प्रॉब्लम बिना किसी उसके भी हो सकती है, रिस्क फैक्टर की भी हो सकती है। क्योंकि आजकल कहते हैं कि सिटिंग इज ए न्यू टोबैको। आप अगर लगातार बैठे रहते हैं तो तंबाकू की जितना ही नुकसान करता है। तो रेगुलर एक्सरसाइजेज और लिविंग स्टैंडर्ड्स को, लाइफ स्टाइल्स मॉडिफिकेशंस, आपको स्मोकिंग करते स्मोकिंग छोड़ दीजिए, अगर आप ड्रिंकिंग करते तो उसको लिमिट कर दीजिए। इसके अलावा जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का, जंक फूड को अवॉइड करना है, सॉल्ट इंटेक, शुगर इंटेक वो कम कर। तो ये थे हमारे साथ हार्ट स्पेशलिस्ट चंदन हॉस्पिटल के डॉक्टर विकास सिंह।